इस साल दुनिया में कई घटनाएं घटी। कुछ घटनाएं ऐसे रही जिन्हें भुला पाना आसान नहीं होगा। ये घटनाएं लंबे समय तक अपनी असर दिखाती रहेंगी। चलिए जानते हैं कौन कौन सी थी साल 2024 की अहम घटनाएं। जनवरी 2024 में टोक्यो की धरती पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। जापान के अलावा अमेरिका, अफगानिस्तान और नेपाल में भी भूकंप का कहर देखने को मिला। 5 अगस्त 2024 को हिंसक प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां रह रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 6 दिसंबर 2024 को विद्रोही गुटों और सेना राजधानी दमश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे और कब्जा कर लिया। असद शासन के 50 साल के पतन का जश्न मनाया। 73 साल की उम्र में 15 दिसंबर 2024 को जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। बताया गया कि उन्हें रेयर लंग डिजीज थी। उनके बीमारी का नाम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस था। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार टाइम पत्रिका के टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर बन गए। 4 नवंबर 2024 को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया और भारतीय राजनयिकों को डराया धमकाया गया। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को मिला। हांगकांग मानवीय भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी को अब तक 20 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। अक्टूबर 2024 को फ्लोरिडा में 3 घंटे में लगभग 16 इंच बारिश दर्ज की गई, जो 3 महीने में हुआ करती थी। बता दें कि तूफान मिल्टन की वजह से कई शहरों में 193 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। 20 जुलाई 2024 को माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अपडेट ने दुनिया में एक अलग तरह की अफरा तफरी मचा दी। लाखों कंप्यूटर अचानक से ठप हो गए, जिससे हजारों उड़ानें रद्द हुई या फिर देरी से चली। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया, जो 8 अक्टूबर 2024 को दोनों पक्ष के सहमति के बाद संघर्ष विराम हुआ। पहली बार 2024 में 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। कहते हैं कि ध्यान अवसाद और गुस्से से दूर रखता है। Meditation has to go to every door. पाकिस्तान साल 2024 में कई आतंकी हमले हुए। इन घटनाओं की जिम्मेदारी आतंकी गुट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली। 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस को 10 अक्टूबर 2024 को अलविदा कह दिया। मंकी पॉक्स एक वायरस जनित बीमारी है जो पशुओं से इंसानों में फैलती है। 14 अगस्त 2024 को WHO ने इसे एक मेडिकल इमरजेंसी बताया। मंकी पॉक्स जिन देशों में तेजी से फैला उनमें केन्या, रवांडा, युगांडा और बुरुंडी जैसे देश शामिल हैं। 1 अक्टूबर 2024 को 140 साल से चली आ रही अपनी कोयला आधारित प्लांट को यूके ने बंद कर दिया। यूके के तहत 4 देश आते हैं: इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। दुनिया में कोयला सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इंटरनेशनल सिंगर टेलर स्विफ्ट ने 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में इतिहास रचा है। टेलर स्विफ्ट अकेली ऐसी सिंगर हैं जिन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। टेलर के करियर का यह 14वां ग्रैमी अवार्ड है। 19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत उस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और मसूद पेजेश्कियन ने 6 जुलाई 2024 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को अप्रैल 2024 में 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति चुना गया। ब्रिटेन में 650 सीटों के लिए 4 जुलाई 2024 को हुए आम चुनाव में 14 साल बाद लेबर पार्टी ने करीब 410 सीटों को जीतकर एक इतिहास को रचा। इस तरह दुनिया में कई सारी घटनाएं घटी। आप पॉलिटिकोस के साथ बने रहें दुनिया की और सारी घटनाओं को जानने के लिए। Please subscribe to the channel and download the Politicos app
from the links in the description.